वो सब गई आज हम देखने वाले एक वीडियो। रुक जाओ, अपना कैमरा खोल ले। चलो हेलो, आज हम देखने वाले एक वीडियो। चलो भिक्षु का, ठीक है भिक्षु भाई। यार हम ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे थे, हमने बहुत सारी वीडियो देखी है, फिर मैंने ये भी देखी है। ये देखो, ये सब आए, ये सब भी दिखाइए। हम पहले ये देखते हैं। चलो चालू करते हैं। हम आज जाने वाले हैं समुद्र की गहराइयों में। आज हम ये जानने के लिए नहीं जाने वाले कि क्या अजीब अजीब क्रीचर्स है वहाँ पे, नहीं। आज हम देखेंगे कुछ अजीब अजीब मिस्टीरियस डिस्कवरीज जो हुई थी अंडर वाटर। एंड शायद आज की वीडियो में हमें वो इनफेमस अंडर वाटर यूएफओ वाली क्लिप भी देखने को मिल जाए शायद, एंड उसके बारे में और जानने को मिले, हु नोस। इस वीडियो का टाइटल था मिस्टीरियस अंडर वाटर डिस्कवरीज दैट विल ब्लो योर माइंड। ये वीडियो बनाई है मर्ज स्टूडियो ने, सो ऑल द वीडियो क्रेडिट गोज टू देम ओनली। एंड आओ माइंड ब्लो करने चलते हैं। ये बात है 1997 की, जब नोवा कंपनी के रिसर्चर्स अटलांटिक ओशन से 3000 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में हाइड्रोफोन्स के जरिए अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटी को सुन रहे थे। हाइड्रोफोन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए समंदर में पैदा होने वाली मुख्तलिफ किस्म की आवाजों को सुना और रिकॉर्ड किया जा सकता है। 1997 के उस दिन रिसर्चर्स ने समंदर के अंदर से एक बहुत ही अजीब किस्म की आवाज को रिकॉर्ड किया जो हद से ज्यादा तेज थी। रिसर्चर्स ने इससे पहले अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से इस आवाज ने वहां मौजूद सब लोगों को हैरत और खौफ में डाल दिया था। ये आवाज ना सिर्फ इंतहाई तेज थी, बल्कि इसमें एक अजीब किस्म की खासियत भी थी जो इसे समंदर से रिकॉर्ड होने वाली दूसरी आवाजों से मुख्तलिफ बना रही थी, जिसकी वजह से इस आवाज को दी ब्लूप का नाम दिया गया। I saw that coming। भाई ब्लूप कुछ ज्यादा ही फेमस है डूड। अगर हम स्टार्ट ही ब्लूप से कर रहे हैं तो आगे जाके क्या क्या देखने को मिलेगा, बट आई डोंट थिंक सो। तुम्हें अंदाजा भी है 3000 किलोमीटर कितना। भाई क्या कहे हम, मेरे को लगता है 3000, मतलब बहुत ज़्यादा। चलो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ना होता है आउट ऑफ नोवेयर पहुंच रहे हो तुम 3000 किलोमीटर जाने के बाद भी, तुम समुद्र में ही हो, एंड वहां पे ऐसी आवाज आई थी। दैट इज क्रेजी। आवाज को दी ब्लूप का नाम दिया गया। क्या हम सबने सुना है व्हाट? कई सालों तक इस आवाज वहां पे ऐसी है डूड। अगर हम स्टार्ट ही ब्लूप से कर रहे हैं तो आगे क्या देखने को मिलेगा, पता नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है 3000 किलोमीटर कितना होता है। आउट ऑफ नोवेयर पहुंच रहे हो तुम 3000 किलोमीटर जाने के बाद भी, तुम समुद्र में ही हो, एंड वहां पे ऐसी आवाज आई थी। दैट इज क्रेजी। आवाज को दी ब्लूप का नाम दिया गया। क्या हम सबने सुना है व्हाट? कई सालों तक इस आवाज ने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की रातों की नींद उड़ाकर रखती थी। ये आवाज अब एक मिस्ट्री बन चुकी थी। इस आवाज को लेकर कई तरह के सवाल साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के जहन में आ रहे थे। क्या ये आवाज किसी सीक्रेट अंडर वाटर मिलिट्री एक्सरसाइज की थी? दैट इज पॉसिबल, क्योंकि भाई इफ यू डोंट नो जो सीक्रेट, डोंट कोट मी ऑन दिस, जो भी सीक्रेट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती थी ना, ऐसा कहा जाता है कि वो एरिया 51 में होती थी, एंड पूरी दुनिया को एरिया 51 के बारे में पता चल चुका है। इट्स ऑल एक्सपोज्ड, लिटरली गूगल मैप्स पे भी है, हर जगह के मैप्स पे है। तो अब बेचारे कहाँ जाके कर सकते हैं? या तो उन्हें आउटर स्पेस में जाना पड़ेगा, या तो पानी के नीचे। यही ऑप्शंस बचे उनके पास। सो या दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बट दिस लुक्स वेरी वियर्ड। जिनको भी वो पता नहीं कौन सा फोबिया बोलते हैं, उनको डर लग रहा होगा वो बड़ी चीजों को देखने। 100 अभी एक और भी है, रेट के भी अंदर वो जा सकता है, वो पता भी चल सकता है, किसको पता। चलो वाला फोबिया आवाज किसी आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट अंडर वाटर मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। ये किसी बहुत बड़ी शिप के इंजन की थी, किसी जायंट स्क्विड की थी, या किसी 100 फुट बड़ी व्हेल मछली की थी, या किसी ऐसे बड़े खौफनाक और मिस्टीरियस क्रिएचर की थी जो पिछले कई हजार सालों से समुद्र की गहराइयों में जिंदा है और जिसके बारे में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स आज तक नहीं जानते। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स समंदर के अंदर से पैदा होने वाली वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक्स को स्टडी करने के लिए एंटार्क्टिका के करीब ओशन में हाइड्रोफोन डिप्लॉय करते जा रहे थे। हैरतअंगेज तौर पर एक बार फिर से 2005 में ऐसी ही अजीब और तेज आवाज को रिकॉर्ड किया गया। ये तो काफी रीसेंट है। तो ये पैसिफिक ओशन से सीधा अंटार्कटिक ओशन के पास चले गए। व्हाट द हेल ब्रो। डूड, अगर तुम्हें नहीं पता ना, ऐसी आवाजें
इतनी नीचे पानी की नहीं आनी चाहिए, तभी इनका दिमाग हिला हुआ है इन रिसर्चर्स का। 2005 में ऐसी ही अजीब और तेज आवाज को रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इस मिस्टीरियस आवाज की सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। मालूम पड़ा कि ब्लूप किसी बहुत बड़ी शिप या किसी क्रिएचर की नहीं, बल्कि एक आइस क्वेक से पैदा होने वाली आवाज थी, जो एंटार्क्टिका में एक बहुत बड़े ग्लेशियर के टूटने की वजह से सुनाई दी गई थी। 8 सालों की मेहनत और दिन रात की रिसर्च के बाद ब्लूप की मिस्ट्री अब पूरी तरह से हल हो चुकी थी। तो इन्हें आवाज 3000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूर तक सुनाई दी। तो कितना बड़ा ग्लेशियर होगा वो? फिर तुम सोच रहे हो कहाँ एंटार्क्टिका वाला एरिया, कहाँ वो ओशन जहाँ की भी बात कर रहे हैं। दैट इज इनसेन। जब तुम आइस क्यूब गिरते हो आवाज आती है ना, इट्स लाइक दैट, बट अर्थ के लेवल पे हुआ है वो। आइस क्यूब से भी मतलब लाख गुना करोड़ गुना बड़ा कुछ गिरा है पानी में, तो जाहिर सी बात है अंदर तक आएगी आवाज। पूरी तरह से हल हो चुकी थी। इस अजीब आवाज की ये मिस्ट्री तो हल हो गई थी, लेकिन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को समंदर के काले अंधेरों से अब तक ऐसी चीजें मिल चुकी हैं जो उनकी समझ से बाहर हैं। इस वीडियो में हम समंदर की गहराइयों से डिस्कवर होने वाली ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो आज तक पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है, फिर चाहे वो समंदर में दफन हजारों साल पुराने शहर हो या गाइस, डू यू बिलीव इन कि होंगे दफन शहर? क्योंकि देखो मेरा 50% बिलीव है उस चीज में। एविडेंस पे एविडेंस, बहुत सारे एविडेंस है, स्टिल आई एम एट 50%। अभी तुम्हें शायद इसमें एविडेंस देखने को भी मिलेंगे, बट व्हाट उड़ती कैसे दिख रही है बे? बहुत सारी चीजें मिली है, पता है, जैसे द्वारका भी मिल गया। वाह भाई, उसके नीचे वो कृष्णा का वो भी मिल गया। बहुत आगे तक वो इतनी है, अब इतनी बड़ी। अब देखते हैं और क्या होता है, आगे बढ़ते। बहुत आगे बढ़ गई अपनी दुनिया, क्या करे, हम भी पीछे रह गए। ओके, यहाँ पे तो फेस है एंड कोई क्राउन पहना हुआ है। ये मूर्ति बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, एटलीस्ट 10,000 ईयर पुरानी। ये बात है 1986 की, जब जापान से ताल्लुक रखने वाले एक डाइवर किहाचाइरो अराटाकी ने अपनी जान पर खेलकर योनागोनी आइलैंड के करीब समुद्र में डाइव किया था। क्योंकि इस आइलैंड के करीब समुद्र में खतरनाक हैमरहेड शार्क्स के टोले पाए जाते हैं, जो किसी भी इंसान के लिए बेहद खतरनाक है। इसके अलावा समुद्र के इस हिस्से से कई बार टाइफून्स भी निकलते देखे जा चुके हैं। किहाचाइरो ने इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी यहाँ डाइव कर अपनी जान की बाजी लगाई थी। समुद्र के इस हिस्से में पानी बिल्कुल साफ था और हर चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई दे सकती थी, क्योंकि यहाँ हैमरहेड शार्क्स पाई जाती थी। इसीलिए ये जगह साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की नजरों से छुपी हुई थी। ये डाइवर जब यहाँ 26 मीटर की गहराई में गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। पानी के बॉटम पर एक अजीब किस्म का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। किहाचाइरो के सामने उस वक्त जो चीज थी उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जब ये डाइवर इस स्ट्रक्चर को डिटेल से समझने के लिए अपनी टीम के साथ मजीद नीचे गया तो मालूम पड़ा कि ये 290 मीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा और एक बिल्डिंग जितना ऊंचा किसी इंसान का हजारों साल पुराना बनाया गया एक स्ट्रक्चर था। ओह माय गॉड डूड, सिर्फ 25 मीटर डाइव करने से, वैसे 25 मीटर कम नहीं होता भाई। कहीं ऐसा हो सकता है क्या वहाँ पे कोई सिविलाइजेशन होगी एक टाइम पे एंड मे बी पानी बढ़ने की वजह से वो डूब गई सारी सिविलाइजेशन? क्योंकि देखो जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि ये सीढ़ियां है। इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां कौन चढ़ता होगा? क्या पुराने लोग बहुत लंबे लंबे थे? नहीं, ये तो हमने सुना है कि उनकी हाइट बहुत होती थी। एक बिल्डिंग जितना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये सब न्यूज की हेडलाइन क्यों नहीं बन पाती है भाई? 290 मीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा और एक बिल्डिंग जितना ऊंचा किसी इंसान का हजारों साल पुराना बनाया गया एक स्ट्रक्चर था, जिस पर बॉटम से लेकर रूफ तक स्टेयर्स बनी हुई थी। रिसर्चर्स का ये मानना था कि अबे भाई ये सब समझा, न्यूज़ में आ गया ना, बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि हम लोग को समझ में भी आ सकता है, कुछ लोग जवाब भी दे सकते हैं, इसलिए सही बात है। सिर्फ डाइव कर इस स्ट्रक्चर के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए समंदर के इस हिस्से में सोनार स्कैनिंग की गई। इस एरिया में समंदर के अंदर साउंड वेव्स फेंकी गई, जिन्हें जमीन से टकराने के बाद एक रिसीवर के थ्रू कैच किया गया और फिर इस जगह का एक 3D मॉडल तैयार किया गया। जब इस जगह का 3D मॉडल बनाया गया तो जो कुछ देखा गया उसने वहाँ मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया था। ये हजारों साल पहले इंसान का बनाया गया एक बहुत ही आलीशान और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर था, जो किसी महल की तरह दिखाई दे रहा था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने के लिए एक काफी बड़ा रास्ता भी बना हुआ था, जो शायद उस दौर में इसकी मेन एंट्रेंस थी। इस स्ट्रक्चर की साइड पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। अबे
भाई मेरे को कंसर्न हो रहा है, अब क्या हम धीरे धीरे सारे डूब जाएंगे क्या? दूर ये क्या हो रहा है? अगर इतनी बड़ी चीज, इतनी ह्यूज चीज भी पानी के अंदर 25 मीटर अंदर, 26 मीटर जितना भी है उतना अंदर जा सकती है, तो I don't know, कुछ भी हो सकता है। भाई तुम देख रहे हो क्या जिंदगी है। पानी कम होना तो दिक्कत है ही है, पानी बढ़ना भी दिक्कत है। और में इसकी मेन एंट्रेंस थी। इस स्ट्रक्चर की साइड पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर के टॉप पर बड़े बड़े टेरेसेस के साथ साथ पूल्स भी बने हुए थे, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जिस दौर में इसे बनाया गया था उस दौर के लोग काफी मॉडर्न और काफी एडवांस थे, और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को अलग अलग पत्थरों से नहीं ये नेचुरली नहीं है, देयर इज नो वे नेचुरली है ना यार। तुम सोच के देखो, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि कोई सिविलाइजेशन बाहर जमीन पे रहती होगी, वो डूब गई है, क्या पता सिविलाइजेशन वो पानी के अंदर ही रहती हो, हु नोज। गाइस व्हाट आर द चांसेस कि मरमेड्स और ये मरमेड की जो भी दुनिया होती है दैट इज रियल, व्हाट आर द चांसेस? एटलीस्ट मरमेड तो बहुत दिख गई ब्रो, कितने 5 भी बहुत सारी देखी, वीडियो में भी रियल मरमेड, वो सड़क का ऐसा कुछ बच्चा दे रहा था, उसके पीछे बहुत सारी सड़क पड़ी हुई, वो बूट में से सब लोग इंसान उसको खींच के वो कर दिया, मतलब है ना, खींच लिया और शिप में वो बैठा दिया। फिर आगे नहीं पता, उतना ही था, शॉर्ट वीडियो था। सच बात है या पता नहीं, सब लोग कह रहे हैं सच बात है, मैंने भी क्या होगा, मैंने आगे ध्यान ना दिया। चलो आगे बढ़ते हैं और वीडियो जल्दी ख़त्म करते हैं, लॉन्ग वीडियो नहीं बनानी चाहिए। चलो 5%, बट 5% भी इज अ परसेंट भाई। काफी मॉडर्न और काफी एडवांस थे, और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को अलग अलग पत्थरों से नहीं बल्कि एक ही बहुत बड़े पत्थर को तराश कर बनाया था। इस स्ट्रक्चर से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स की जब कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये आज से 10,000 साल पहले बने। एक सेकंड, क्या मैंने 10,000 साल ही बोला था ना? नहीं, मैंने मूर्ति को लेके 10,000 साल बोला था। ओके, कहीं भी तुक्का लग गया, बस लग गया। भाई 10,000 साल पहले ये सब हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं। डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये आज से 10,000 साल पहले बनाया गया था। ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का दौर था, जो इस जमीन पर मौजूद इंसानों की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है। और उस वक्त ये जगह समंदर के अंदर नहीं बल्कि पानी से बाहर जमीन पर हुआ करती थी। लेकिन उस दौर में जब इंसानों के पास ना कोई टूल्स थे और ना ही कोई मशीन्स थी, तब इतने बड़े और आलीशान स्ट्रक्चर को कैसे और किस मकसद के लिए बनाया गया था, और इसमें डूबने वाली सिविलाइजेशन के साथ ऐसा क्या हुआ था, इन पर ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी थी जो आज इनके बनाए हुए स्ट्रक्चर पानी के अंदर डूबे हुए हैं, अब तक मौजूद नहीं है। ये बात आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन, प्लीज लिसन टू मी। थोड़ा मैं अभी बहुत ही ज्यादा माइंड बॉगलिंग चीज बोलने वाला हूँ, बट थोड़ा दिमाग, अपने 2 ब्रेन सेल्स खोलो सारे के सारे, मैं भी खोल रहा हूँ। तो जो लोग 10,000 साल पहले थे, ऑब्वियसली उन्होंने आगे बच्चे वगैरह किए होंगे, उनके बच्चे हुए होंगे, उनके बच्चे हुए होंगे, उनके बच्चे हुए होंगे। सो इस दुनिया में कोई तो उनका परपोता का परपोता का परपोता परपोता होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो सारे एक्सटिंक्ट ही हो गए, फिर इंसान ही नहीं रहता। समझ रहे हो तुम? समझो थोड़ा। तो यस, इस दुनिया में पर पोता रह रहे हैं उनके, लेकिन वो शायद अवेयर नहीं है, आई गेस, कि आपके पर दादाओं ने ये सब बनाया है। मौजूद नहीं है। ये बात आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। 19वीं सदी के एंड में यानी ईयर 1900 में एंटीगा तेरा आइलैंड के करीब समंदर की 55 मीटर गहराई में कुछ डाइवर्स के क्रू को बहुत ही पुराना और तबाहशुदा एक एंशिएंट शिप का मलबा मिला था। ये शिप आज से 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीस के दौर में समंदर में डूबी थी, जिसका मलबा अब तक यहाँ मौजूद था। सर्च के दौरान इस शिप से डाइवर्स को एक बॉक्स भी मिला था, जो बहुत ही खस्ता हालत में यहाँ पड़ा हुआ था। जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें कीमती ज्वेलरी, मार्बल स्टैचूज और एंशिएंट कॉइन्स के साथ साथ एक जंगशुदा मेटल का टूटा हुआ टुकड़ा भी मिला। तो बेसिकली डाइवर्स की लॉटरी लग गई है। नहीं, वो डाइवर्स के पास नहीं जाने वाला। अगर उन्होंने नहीं रिपोर्ट किया तो मिलियनेयर बन चुके हैं वो। एंशिएंट ग्रीस के टाइम का शिप अभी तक सड़ा ही नहीं है, 2000 साल हो गए। नहीं, 2000 साल तो नहीं हुए होंगे। जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें कीमती ज्वेलरी, मार्बल स्टैचूज और एंशिएंट कॉइन्स के साथ साथ एक जंगशुदा मेटल का टूटा हुआ टुकड़ा। ये क्यों? मेटल का एक छोटा सा 1000 साल हुआ होगा ब्रो, दिखते
टुकड़ा दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। जब अथॉरिटीज तक ये न्यूज पहुंची तो इस पर फौरन रिसर्च स्टार्ट कर दी गई। जब इस मेटल के टुकड़े पर रिसर्च शुरू की गई तो जो कुछ सामने आया उसने हम इंसानों की तारीख को ही बदल कर रख दिया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेटल का ये टूटा हुआ टुकड़ा और कुछ नहीं बल्कि एंशिएंट ग्रीस में बसने वाले लोगों का एक कंप्यूटर था, जिस पर 35 छोटे और बड़े गियर्स लगे हुए थे, जिन्हें आज से 2000 साल पहले बड़ी महारत के साथ बनाया गया था। There is no way 2000 साल पहले से गियर्स बने हुए हैं। और क्या मैंने सही सुना, कंप्यूटर? क्या इस पे GTA 5 चल जाएगी? पहले बड़ी महारत के साथ बनाया गया था। रिसर्चर्स को अब इस बात की कश्मकश थी कि आखिर इस कंप्यूटर का उस दौर में काम क्या था, exactly. इसे किस मकसद के लिए बनाया गया था। जब इस टुकड़े पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। एंशिएंट ग्रीस के लोग शिप में सफर के दौरान चांद और तारों की लोकेशन को जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ये कंप्यूटर सोलर एक्लिप्स के साथ साथ चांद तारों की फ्यूचर लोकेशन को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। जो माय गॉड डूड था कि एंशिएंट ग्रीस के लोग हमारी सोच से भी ज्यादा ज़हीन और एडवांस थे। सही बात है। कहना था कि मेटल का टुकड़ा अभी कंप्लीट नहीं है, इसका एक दूसरा हिस्सा भी है जो आज तक समंदर की गहराइयों ही में कहीं खोया हुआ है। मेटल के उस टुकड़े को ढूंढने के लिए कई एक्सपेडिशंस अरेंज किए गए, लेकिन कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स उस मेटल के टुकड़े को ढूंढने में नाकाम रहे। बेटा कुछ ना अनर्थ हो जाएगा अगर तुम्हें वो पीस मिल गया तो। वो ना चाहता है ना ही मिले, डेस्टिनी चाहती है कि वो ना मिले। तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा कि 2000 साल पहले ये सब कर रहे थे लोग, ऑलरेडी हिल चुका है। सो इसको तुम एक एडवांस्ड कंपास बोल सकते हो। कंपास भी बोलना इसकी तौहीन है भाई, सच बताऊं तो तौहीन। और रिसर्चर्स उस मेटल के टुकड़े को ढूंढने में नाकाम रहे, जिसके बाद इसे नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में नुमाइश के लिए रख दिया गया। समंदर जो हमारी जमीन के आधे से ज्यादा हिस्से पर फैला हुआ है, वो अपने अंदर ऐसे ऐसे रहस्यों को छुपाए हुए है जो अगर इंसान के सामने आ जाए तो उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन होगा। जून 2011 में ओशन एक्स कंपनी के डाइवर्स ने खजाने की तलाश के दौरान बाल्टिक सी में 90 मीटर की गहराई से एक बहुत बड़े अजीब और यूनिक किस्म के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। ये स्ट्रक्चर पूरे 60 मीटर जितना बड़ा था और एक डिस्क की शक्ल जैसा दिखाई दे रहा था। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर दिखने में किसी UFO की तरह भी लग रहा था। डूड होल्ड ऑन, आई हैव अ पॉइंट। अभी हमने 26 मीटर फिर 50 मीटर। बिक्सू भाई सच पड़ गया आपका, UFO भी मिल गया। चलो देखते हैं अब। फिर अब 90 मीटर पे गए हैं। हमें जब इतने सरफेस लेवल पे इतनी खतरनाक चीजें मिल जा रही हैं, अगर 1500 मीटर, 1000 मीटर, 900 मीटर, 500 मीटर ही गए तो क्या क्या मिल जाएगा। एंड यू नो व्हाट, आई हैव अ थ्योरी। बहुत अजीब चीजें मिली भी होंगी, वो बाहर नहीं आई है, क्योंकि जिसने देखी है उसके ऊपर है ना, उसने बाहर बताना है नहीं बताना है। जो इस केस में रिसर्चर्स वगैरह है, बड़ा था और एक डिस्क की शक्ल जैसा दिखाई दे रहा था। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर दिखने में किसी UFO की तरह भी लग रहा था। इस स्ट्रक्चर की जब सोनार स्कैनिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये एक नॉन नेचुरल स्ट्रक्चर था, जो पूरा मेटल से बना हुआ था, जिसे किसी इंसान या फिर किसी एलियन के द्वारा बनाया गया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस पर बेइंतहा इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन 13 साल गुजर जाने के बाद भी ये मालूम ना चल सका कि इस स्ट्रक्चर को कब, कैसे और किस मकसद के लिए बनाया गया था। और डिड दे गिव अप? भाई ऐसे लग रहा है कोई कुकी गिर गई है, अब मेरे को कुकी की तरह लग रहा है। तो तब से लेकर अब तक ये स्ट्रक्चर दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। इस बात में कोई शक नहीं कि समंदर बेतहाशा मिस्ट्रीज और अनगिनत राजों से भरा पड़ा है। समंदर से आए दिन मुख्तलिफ किस्म की चीजें डिस्कवर होती रहती हैं, जिनमें से सिर्फ चंद चीजों को ही इंसान समझ पाता है। और बहुत सी डिस्कवरीज ऐसी होती हैं जो पूरी ये क्या हो रहा है? मछलियों का झुंड अटैक करने आ रहा है क्या? I don't know why. This looks cute, ये terrifying at the same time. दुनिया को हिलाकर रख देती है। ऐसा ही एक वाकया तब सामने आया जब समंदर के अंदर से हजारों साल पुराना एक 800 मीटर लंबा रोड डिस्कवर किया गया। ये रोड बहामस में समंदर की 20 फुट की गहराई से शुरू होता है। 800 मीटर लंबा रोड आगे जाने के बाद अचानक खत्म हो जाता है। इस रोड पर लगे पत्थर ट्रायंगल शेप के बने हुए हैं, जो एग्जैक्टली 3 से 4 मीटर बड़े हैं। ये रोड, जिसे बीमिनी रोड का नाम दिया गया है, वो किसी अननोन जगह पर जाकर अचानक खत्म हो जाता है। इस रोड के एंड पर ना ही कोई सिटी है और ना ही किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है। 800 मीटर अंडर वाटर इज नो जोक। इतनी लंबी रोड तो यहाँ पे जमीन पे बनाने में हालत पतली हो जाती है, इन्होंने पानी में बना दी। खत्म हो जाता है। इस रोड के एंड पर ना ही कोई सिटी है और ना ही किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सिर्फ एक नेचुरल रॉक फाउंडेशन है, जबकि बाज लोगों का ये मानना है कि एंशिएंट ग्रीस के किंग ने इस रोड को हजारों साल पहले समंदर में डूब जाने वाली दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और आलीशान सिटी अटलांटिस में जाने के लिए बनाया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का कहना है कि इस रोड को आज से 1900 से 2000 साल पहले बनाया गया था। ये दौर तो एंशिएंट ग्रीस का ही था, लेकिन इस रोड को क्यों और किस मकसद के लिए बनाया गया था और क्या
क्या ये रोड उस वक्त जमीन पर हुआ करता था, ये बात आज तक एक मिस्ट्री है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो नहीं, बिल्कुल भाई, बट होल्ड ऑन, क्या एंशिएंट ग्रीस के लोग इतने ज्यादा एडवांस थे भाई? अब तो हमें इनसिक्योरिटी होनी चाहिए डूड। अगर ये कोई अंडर वाटर सिटी या कुछ भी निकला ना, मैं सच बता रहा हूँ, शेम ऑन अस। हम क्यों नहीं बना पा रहे ऐसा कुछ? बाकी यस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं अब तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चलो गाइस, हम भी कहते हैं तब तक के लिए बाय। गाइस, हमको अभी तक वो नहीं पता चला लोड क्यों बनाई, जमीन पे ही होगी और क्या। पहले सब लोग जमीन पे ही बनाते हैं, फिर ही वो पानी में डूब जाता है ना, मिस्टीरियस है, इसलिए हमको क्या पता। चलो अब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बाय बाय गाइस।